बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री 9th क्लास से फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, और आज हम पढ़ेंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो है केमिकल कॉम्बिनेशन के जरिए एटम के मिलने से बनते हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस का एक छोटा यूनिट है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस के प्योर मैटर के ये तमाम ख्वास को जाहिर करता है। एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और ये आज़ादाना तौर पर रह सकता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल की जो है डेफिनेशन और इसके अंदर ये तमाम बातें जो है वो आप ये लिखेंगे तो फिर होगा। मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। मॉलिक्यूल जो है वो एटमों के केमिकली मिलने से बनते, और इट इज स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस, और ये सब्सटेंस का छोटे से छोटा यूनिट है। इट शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस, और ये जाहिर करता है ये फार्मूला और ये मॉलिक्यूल ये जाहिर करता है कि इसके अंदर उसकी तमाम प्रॉपर्टीज और ख्वाहिश कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और ज़्यादा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ किस्मों के मॉलिक्यूल्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, यानी उनकी तादाद किनकी, एंड टाइप ऑफ एटम कंबाइनिंग। इसमें दो चीजें हैं, एटमों की तादाद और एटमों की किस्म के साथ रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए इस वजह से हम इनको की अक़साम बयान करते हैं। ए फ्यू टाइप्स आर डिस्कस हियर। चंद एक ये टाइप्स। सबसे पहले मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एटम, वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल, इस कॉल्ड मोनो एटॉमिक, उसे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेस हीलियम, नियॉन, आर्गन all exist independently in atomic form and they are called the monoatomic molecule, और इनको monoatomic molecule कहते हैं क्योंकि ये नट गैसेस और नोबल गैसेस जो हैं इसमें चंद के नाम जो रहे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनॉन, ये तमाम जो हैं एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। Now if the molecule consists of the two atom, अगर एक मॉलिक्यूल जो है वो दो एटमों पर मुश्तमिल हो, और इट इज कॉल्ड द डाई एटॉमिक, और इसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल द हाइड्रोजन H2 जो है ये दो एटमों से बनकर बना है और इसलिए डाई एटॉमिक है। ऑक्सीजन O2 जो है वो कहलाता है दो एटमों से मिलकर बना है, और इसलिए इसको हम डाई एटॉमिक। क्लोरीन जो है वो दो एटम से बना है। अब देखिए ये इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पर तादाद तो एटमों की हाइड्रोजन क्लोराइड में दो है, लेकिन टाइप ऑफ एटम जो है ये मुख्तलिफ है। यहाँ एक जैसी टाइप है एटमों की, और इसी बुनियाद पे एटमों की तादाद पर और एटमों की टाइप पर ये इनको हम मॉलिक्यूल को तकसीम करते हैं। If it consists of the three atom, अगर ये तीन एटम हों, और it is called the triatomic molecule, और इसे triatomic molecule। For example the H2O, ये हेट्रोएटॉमिक है लेकिन तीन इसके एटम है, और इसलिए ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल का है। और ये भी हेट्रोएटॉमिक है लेकिन इसमें तीन एटम मौजूद हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर, और इसलिए ये ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल। If a molecule consists of many atom, अगर कोई मॉलिक्यूल जो है बहुत से एटमों पर मुश्तमिल हो, और इट इज कॉल्ड द पॉलीएटॉमिक, और इसे पॉलीएटॉमिक। फॉर एग्जांपल द मीथेन CH4 जो है ये 5 एटम है, और कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन के 4 एटम है, तो इसलिए ये पॉलीएटॉमिक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है हाइड्रोजन के 2 एटम है, सल्फर का एक है, और ऑक्सीजन के 4,
और इस तरह 7 एटम जो है ये मिलकर बने हुए हैं और इस तरह पॉली एटॉमिक का एक फॉर्म। द ग्लूकोज जो है C6H12 और O6 है और इसमें कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन के 6 है और ये पॉली एटॉमिक। ए मालिक्यूल कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ एटम, और वो मालिक्यूल जिसके अंदर सेम टाइप ऑफ एटम जो है वो मौजूद है, जैसे कि ऊपर ये दिया गया, हाइड्रोजन के 2 एटम जो हैं ये सेम है, ऑक्सीजन के 2 एटम पर मुश्तमिल है एक मालिक्यूल और ये सेम है, और इसी तरह क्लोरीन के 2 एटम जो हैं ये मिलकर क्लोरीन गैस बनाते हैं और ये दोनों एक जैसे। तो यहाँ पे हम ये समझते हैं एक मॉलिक्यूल कंटेनिंग द सेम टाइप ऑफ एटम, अगर ये सेम टाइप ऑफ एटम हो तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल द H2 है, O3 है और S8 है, और ये सल्फर और फास्फोरस P4 are the example of molecule formed by the same type of atom, और ये same type of atom से बने हैं। when a molecule consists of the different kind of atom, और जब एक माली जो है मुख्तलिफ किस्म के एटमों पर मुश्तमिल हो और इट इज कॉल्ड द हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और इसे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहा जाए। फॉर एग्जांपल द कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 हैं और ये हेट्रोएटॉमिक है, और इसी तरह H2O, ये हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का एक एटम है, और इस सूरत में हम इस पानी के मॉलिक्यूल को H2O को हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, और इसी तरह NH3 है, अमोनिया है, नाइट्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन के 3 एटम है और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है, और इस वजह से अमोनिया भी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हम कुछ इस तरीके से पढ़ने जा रहे हैं कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम फार्मूला मास क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो आप सबस्टांस के बारे में जानते हैं कि ऑल सबस्टांस जो है उसमें एटम होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, फार्मूला यूनिट होते हैं, और उनके पार्टिकल को आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट होते हैं। देयर मासेस आर रेफर्ड, और जब हम इनके मासेस तो एटम के मासेस को एटॉमिक मास कहते हैं, मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, फार्मूला यूनिट के मास को फार्मूला मास कहते हैं, और ये अब एक्सप्रेस किया जाता है AMU में। अब जब AMU में हम इनको एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए, but these masses can also be expressed in other unit as well, और इनको दूसरे यूनिट में भी जाहिर किया जा सकता है। ये AMU के बजाय इनको ग्रामों में या किलोग्राम में भी जाहिर किया जा सकता है। when, अब हम एक खास पॉइंट की तरफ जो है वो इशारा करते हैं, when masses are expressed in ग्राम, जब सिर्फ ग्रामों में, ना तो केजी में तो ना ही किसी और यूनिट में जो है वो उसको एक्सप्रेस करना है, और इस सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रामों में करें तो दे आर टर्म्ड एज फॉलोइंग, और ये होंगे। तो यहाँ पे एटम के एटॉमिक मास को जब हम ग्रामों में जाहिर करें, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। जब हम मॉलिक्यूल को उसके मॉलिक्यूलर मास को हम ग्रामों में जाहिर करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। इसी तरह ये फार्मूला यूनिट है, तो फार्मूला यूनिट जो है उसको हम फार्मूला मास कहते हैं, इसे AMU में जाहिर करते हैं, लेकिन जब इसे ग्रामों में जाहिर करेंगे तो फिर हम कहेंगे ग्राम फार्मूला मास है। तो आइए इनको मजीद जो है एक्सप्रेशन के साथ जो है जाहिर करते हैं कि क्या किस तरीके से बयान किया जाएगा। ग्राम एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब एटॉमिक मास किसी एलिमेंट के हम उसे जाहिर करते हैं ग्रामों में तो कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास, या ग्राम एटम भी कहते हैं, और इट इज आल्सो कॉल्ड द मोल, और इसको मोल कहा जाता है। ये सबसे बड़ी बात जो है, ग्राम एटॉमिक मास को मोल कहा जाएगा, ग्राम एटम को मोल कहा जाएगा, लेकिन सिर्फ ये है कि ये मास जो है किसी एलिमेंट का
एटॉमिक मास होगा और इट इज कॉल्ड द मोल और इसे मोल का 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन जो है ये 1.008 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम है और इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन जो है ये 12 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन एटम होगा. It means that the 1 gram atom of different element has the different masses और ये 1 ग्राम एटम जो है जब हम ज़ाहिर करते हैं तो मुख्तलिफ एलिमेंट जो है वो मुख्तलिफ मासेस रखते हैं. ग्राम मालिक्यूलर मास, द मालिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट आर ए कंपाउंड. यहाँ पे कंपाउंड का जिक्र कर दिया गया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपने एलिमेंट का जिक्र करना और यहाँ एलिमेंट आर कंपाउंड का जिक्र है. एक्सप्रेस्ड इन द ग्राम, जब ग्रामों में इसको एक्सप्रेस किया है, कॉल्ड द ग्राम मालिक्यूलर मास है ग्राम मालिक्यूल. इट इज आल्सो कॉल्ड मोल. 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और तो ये एक ही एलिमेंट का है तो 2 ग्राम इक्वल होगा और 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल है. 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर H2O 18 ग्राम होता है और 1 मोल ऑफ वाटर मालिक्यूल कहलाएगा. 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम होता है और 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मालिक्यूल कहलाएगा. ग्राम फार्मूला मास, the formula mass of an ionic compound और ये ionic compound, यहाँ पे ionic compound का तो ग्राम एटम को आप सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे और ग्राम मालिक्यूल को आप एक्सप्रेस करेंगे उसमें आप यानी एलिमेंट को भी और इसके अलावा कंपाउंड को भी. लेकिन यहाँ पर फार्मूला मास के लिए आयनिक कंपाउंड का जिक्र किया जाता है एक्सप्रेस्ड इन ग्राम और इस ग्राम में जब फार्मूला मास को जाहिर किया जाएगा AMU की बजाय इस कॉल्ड द ग्राम फार्मूला मास और इसे ग्राम फार्मूला मास कहेंगे या ग्राम फार्मूला और दिस इज आल्सो कॉल्ड मोल और इसे मोल भी कहा जाता है. 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 ग्राम. 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड फार्मूला यूनिट है. फार्मूला यूनिट है. 1 ग्राम फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 grams इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. फार्मूला यूनिट होता है कैल्शियम कार्बोनेट. ये फार्मूला यूनिट के तहत जो है ये इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाएगा. तो इस बात को आपने याद रखना है. ग्राम एटॉमिक मास जो है ये 1 मोल को कहते हैं. ग्राम मालिक्यूलर मास जो है मालिक्यूल मास इससे 1 मोल कहते हैं और ग्राम फार्मूला मास को भी हम 1 मोल ही कहेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.